हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गिटारो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए लव रीडिंग करेंगे। सभी के लिए रहेगा। अगर आप सिंगल हो या फिर आप अभी भी किसी रिश्ते में गए हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जी से रेजोनेट करेगी। मैंने मंथली रीडिंग कर लिया है और डेट वाइज भी कर दिया है, तो अब टाइमलेस तो बनता है ना एक। चलो, ये जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी कुछ है तो वो भी एनर्जी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी और आपके पर्सन की। ओके, पेंटिकल्स और वैंड्स के कार्ड आए हैं, डेविल एंड चैरियट आया है। ओके, अगेन पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड है। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड डेथ कार्ड भी आया है यहाँ पर। सेजिटेरियस, डेविल भी आ गया, डेथ भी आ गया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चलो ठीक है। टू ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 7 डेज में किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी। ये कोई ऐसा इंसान लगता है या लगती है जो आज भी आपको दिल से बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, वो आपने उसको फ्रेंड जोन किया, उसने आपको किया, या फिर आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अभी हाल ही में आपने ब्रेकअप किया हो, बात ही नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट कर दिया हो उसने या आपने, तो वो हो सकते हैं। या अभी भी आप साथ में हो तो वो पर्सन भी अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं बता पा रहे हो, तो वो भी अंदर से आपको बहुत बहुत ज्यादा मतलब लव करते हैं। इमोशनल एनर्जी बहुत है यहाँ पर, और जो दूर है वो मिस भी बहुत करते हैं। ठीक है, अंदर अभी भी आपकी यादों की आग सुलगती रहती है उनके, मतलब भूले नहीं है वो आपको, और आप भूलने लायक हो भी तो नहीं ना सेजिटेरियस। चलो, तो बाहर से चाहे जितना जितना भी स्ट्रांग इगोइस्टिक दिखे ये पार्टनर, ये पर्सन है ना, अंदर से उसके इमोशंस बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे हैं। चलो बात करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताती है कि ये पर्सन जो है हमेशा से आपको एक केयरिंग, लॉयल एंड लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं या देखते आए हैं। ठीक है, चाहे अभी आप इससे मैरिड हो, आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हुए, थर्ड पार्टी हुआ, कुछ भी हुआ हो और आप दूर हो गए हो। ठीक है, या आप मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो भी ये बात है। थर्ड पार्टी या कुछ टॉक्सिक चीजें हुई थी, तो वहां पर वो ऐसा सोच भी ले तो भी आपने जरूरी नहीं है उस पर भरोसा करते हुए उसके पीछे भागना है। टॉक्सिसिटी किसी भी रिश्ते में सही नहीं होती है, फिर वो हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या कोई और रिश्ता हो, बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए उसमें। थोड़ा बहुत ऊंच नीच, थोड़ा बहुत बोलना, वो सब चलता है, लेकिन टॉक्सिक चीजें नहीं चाहिए। समझ लेना इस बात को, ठीक है। और अच्छे से इस गाइडेंस को अपने माइंड में रखना। जहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं हुए हैं या नए पर्सन की एंट्री हो रखी है, होने जा रही है, वहां की बातें चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्सन है हमेशा से आपको आप में एक पार्टनर ऐसा देखते हैं कि जो केयरिंग है, जो लॉयल भी है, मतलब ईमानदार हो आप, वो तो हो ही, लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं। ठीक है, या देखते थे। शायद उसने उस वक्त इस वैल्यू को समझा नहीं, जब आप उसके साथ थे तब उसने समझा नहीं। चाहे 10-15 साल पहले ब्रेकअप हुआ हो, शादी का ब्रेकअप हुआ हो, रिश्ते का ब्रेकअप हुआ हो, या अभी की बात हो, ये हाल ही की बात हो, कितना भी साल टाइम हुआ हो, महीना हुआ हो, उसका कोई मतलब नहीं। बस एनर्जी पे फोकस करो और गाइडेंस पर फोकस करो। ठीक है, लेकिन आज उसे एहसास तो हो रहा है कि उसने गलत कर दिया और अपनी एक प्रेशियस चीज को उसने खो दिया आपके जैसे। मतलब आज का जो टाइम है उसको एहसास दिला रहा है कि उसने कितनी प्रेशियस चीज खो दी है, आप और आपका प्योर लव। उसको कभी नहीं मिला जिंदगी में, ना मिलेगा अभी। ठीक है, क्योंकि आप नहीं हो ना वहां पे। द डेविल, गिल्ट की एनर्जी बहुत है यहाँ पर, ऑब्सेशन और रिग्रेट की एनर्जी भी लेकर आ रहा है ये कार्ड यहाँ पर। अगर आपके पर्सन अभी गिल्ट फील कर रहे हैं और फिर भी ऑब्सेशन है उसको, मतलब जुनून तो सवार है ही उसके माइंड पे कि आप चाहिए उसको वापस अपने लाइफ में, तो ये चीजें देखिए, इन चीजों को समझ लीजिएगा। जुनूनियत एक हद तक ठीक होती है, वो दिखने दिखाने के लिए मूवीज में अच्छी लगती है, डे टू डे लाइफ में ये चीजें सही नहीं होती है। ठीक है, चाहे आप कितना भी एज हो आपका, ये बात समझ लेना। क्योंकि जब हमें लव और इमोशंस की कमी रहती है ना लाइफ में, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देता, इमोशनल वॉइड रहता है हमारे लाइफ में बचपन से लेकर बड़े होने तक, या जो भी है, पार्टनर सही नहीं मिला हो, मिली हो, तो ये चीजें रहती है। तो कोई और पर्सन हमारे लाइफ में आते हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव बात करते हैं, हमारे ऊपर हक जताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, यही पर्सन वो टॉक्सिसिटी, वो जहर जिसको कहेंगे, वो जहर ऐसे फैलाते हैं लाइफ में कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता है।
हमारा कोई वजूद ही नहीं बचता है फिर, और हम ये सोचते कि ये बोल रहा है रही है तो बस यही सही होगा फिर, और ऐसे हमारी लाइफ उसके कंट्रोल में चली जाती है। तो ये चीजें ठीक नहीं है, ये समझनी है हमने। ठीक है, चलो। तो यहां पर ये कार्ड जो है ना अट्रैक्शन, यहां पर ये कार्ड सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि उनकी अपनी गलतियों का बोझ भी दिखाता है। ठीक है, हो सकता है किसी ने ईगो, टॉक्सिक पैटर्न, टेम्पटेशन या किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से रिलेशनशिप को हर्ट किया हो। थर्ड पार्टी पर्सन का इन्फ्लुएंस मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। ठीक है, तो इस वजह से इस रिश्ते को उसने हर्ट किया, रिश्ते को डिस्टर्ब कर दिया उसने, थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी किसी आदतों की वजह से। ठीक है, अब वही चीजें उसको चैन से रहने नहीं दे रही है, जो चीजें उसने करके आपको दूर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे, द चैरियट एंड 8 ऑफ वैंड्स। तो यहां पर ऐसा है कि ये जो एनर्जी है, तो यहाँ ये कार्ड्स बताते हैं कि डीले खत्म होने की तरफ है अभी, मतलब जो जो भी दूरियां हैं और वो मिटाने के लिए जो भी कोशिश आपके पर्सन कर रहे थे, या किसी के एंट्री आपके लाइफ में होने को है अभी, तो वो जो टाइम लग रहा था वो अभी खत्म होने को रहेगा, डीले खत्म होगा। कम्युनिकेशन, मैसेज या कॉल या किसी तरह से अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट बहुत फास्ट आपके तरफ आ सकता है, आपके इस पार्टनर की तरफ से, या फिर हो सकता है कोई ऐसे पर्सन जिनको आप जानते हो सिर्फ, और उनके तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई एक हिंट मिल सकती है, ये बात भी रहेगी। अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो मिलने की प्लानिंग भी हो सकती है उनकी ओर से। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये कार्ड सिर्फ आई मिस यू नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड्स की एनर्जी सिर्फ आई मिस यू यहां तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, तो बल्कि स्टेबल फ्यूचर कमिटमेंट और दिल से नई शुरुआत की बात कह रहे हैं। ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं विद दिस कार्ड। यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, लाइफ में फैमिली की एनर्जी दिखाई, मतलब फैमिली चाहते हैं वो, तो फैमिली बॉन्डिंग वो दिखाई दे रही है, और इमोशंस जेन्युइन रहेंगे, चाहे ये पुराने पर्सन हो या अभी आप जिनके साथ हो वो पर्सन हो। किसी के लिए सबकी सिचुएशन अलग अलग है, कोई सिंगल है तो उनके लाइफ में कोई पास्ट के पर्सन भी आ सकते हैं और नए पर्सन भी आ सकते हैं, और जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी रह सकती है, इमोशंस जेन्युइन है उनके। ठीक है, तो किसी को रियलाइज हो रहा है कि टेम्पररी ईगो के लिए परमानेंट हैप्पीनेस को लूज नहीं करना चाहिए, ये उसको समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि उसने क्या किया था पास्ट में, वो उसको अब नहीं करना है, कि टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, और परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट जो उसका सपोर्ट सिस्टम था, या आप मतलब, तो उसको उसने लूज कर दिया, खोना, उसको खो दिया था करीब करीब। तो ये सही नहीं है, टेम्पररी चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि जो अपने पास है उसकी कदर करो, आगे चलकर ये सब भुगतना नहीं पड़ता फिर उसको। अब जहां पर ये चीजें नहीं हो सकती कि वो रियूनियन नहीं कर सकते, आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते, 10-15 साल हो गए हो, आपका डिवोर्स हो चुका हो, या फिर ब्रेकअप हुए ही 10-15 साल हुए हो, तो वहां पर ऐसा है वो कर कुछ नहीं सकते हैं, या अभी भी समझो ऐसी कोई सिचुएशन है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के लिए, तो वो सोचते रहेंगे कि ये मैंने गलत ही कर दिया, ये मैंने नहीं करना चाहिए था। तो उसको मन ही मन में ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत प्यारी चीज उसके लाइफ में आई थी आप, और उसको खो दिया है उसने। ठीक है, अब नेक्स्ट एनर्जी के साथ अब नेक्स्ट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ रहेगा 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो 6 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि ये पर्सन जो है आपके सामने अपनी इमेज इंप्रूव करना चाहते हैं, अभी उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उससे नहीं होगा। मतलब जो उसने करके रखा है, इतने सालों से अपनी इमेज बना के रखी है आपके नजरों में, या टाइम से, काफी टाइम से, किसी के रिश्ते को सालों हो गए हो, किसी के रिश्ते को कम टाइम हुआ हो। ठीक है, तो अब उसको लगता है कि अपनी इमेज रिबिल्ड करनी पड़ेगी आपकी नजरों में, ये बात है। इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी इमेज आपके सामने, वो चाहते हैं कि आप उसे फिर से रिस्पेक्ट की नजर से देखें। हो सकता है कि वो प्रूव करना चाहे कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ऐसा ऐसे हो सकता है कि वो प्रूव करना चाहे कि मैं अभी बदल गया हूं, मैं बदल गई हूं, इस तरह से। डेथ कार्ड भी है यहाँ पर, तो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंडिंग नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है, पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा है और नए वर्जन के साथ रिलेशनशिप को देखने की एनर्जी आ रही है। किसी की सोच सच में बदल रही है यहाँ पर आपके लिए, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक वार्निंग भी देती है यहाँ पर, मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस करना है आप लोगों ने, गाइडेंस पे फोकस करना है कि इस बार क्या वार्निंग है यहाँ पर,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वार्निंग ऐसी है कि इस बार इमोशंस के साथ साथ बाउंड्रीज भी जरूरी रहेगी। आप अपनी बाउंड्रीज को छोड़कर कुछ ना करें। इमोशनल हो गया आप आने वाले टाइम में, अच्छी बात है, इमोशंस होने भी चाहिए हमारे अंदर, तो वो दिखने भी चाहिए, लेकिन अपनी बाउंड्री को छोड़ना नहीं है। पास्ट में जो टॉक्सिक पैटर्न देखा है वो हमें रिपीट नहीं करना है, यहाँ पर इस बात को समझना है, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स पर नहीं, एक्शंस पर ट्रस्ट कीजिएगा आप लोग, तो बेहतर रहेगा। अगर रिकंसिलिएशन होता है तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप रिकंसिलिएट करना चाहते हो, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने ऑनेस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन उनसे करना है, उनसे बातें कुछ क्लियर कर लेनी चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, एंड टू ऑफ कप्स भी है। बहुत अच्छे कार्ड्स है ये। तो फाइनल आउटकम में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं ये दो कार्ड्स। ये ऑफर सिर्फ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। किसी को रिलेशनशिप को ऑफिशियली या सीरियसली आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा हो, मन कर रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप अभी शादी नहीं हुई है या उसने प्रपोज ही नहीं किया है, सिर्फ देखता है, देखती है आप दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ पर बातें थोड़ी आगे बढ़ सकती है। और पहले से प्रपोज कर दिया है तो शादी की बातें आगे बढ़ेगी। और प्रपोजल भी आता है तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मेरे साथ रहो, लव रिलेशनशिप, ये नहीं, वो सीधा डायरेक्ट शादी की बात आपसे करे, ये हो सकता है, ठीक है। किसी को रिलेशनशिप को ऑफिशियली सीरियसली आगे बढ़ाने का मन हो सकता है। पार्टनरशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक रहेगा इस रिलेशनशिप में, चाहे नए पर्सन आते हैं या फिर आप पहले से रिश्ते में और उसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो तो भी, ठीक है। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है। ये कार्ड बताता है कि इस कनेक्शन में लव कभी कंप्लीटली खत्म ही नहीं हुआ था। दोनों तरफ इमोशंस को कंट्रोल किया गया, आपने भी और उसने भी, कहीं कहीं कभी कभी ये होता है, ठीक है। दबाया गया चीजों को, अंदर ही अंदर आपने सब रखा, समझो अभी तक इजहारे मोहब्बत नहीं हुआ है तो ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। लेकिन दिल के अंदर जो अटैचमेंट थी वो आज भी है। तो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ और एक मैसेज है यहाँ पर, अगर आपका रियूनियन होता है तो पेशेंस, मैच्योरिटी और कंपैशन ही इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 7 डेज? किसी के दिल में छुपी हुई वफा और पछतावा बाहर आ सकता है। जो इंसान कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया या पाई, वो अब कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और एनर्जी स्ट्रांगली दिखाती है कि वो आपको सिर्फ याद नहीं कर रहा है, बल्कि दिल से यही सोच रहे हैं। उन्होंने अपने धड़कनों में सिर्फ आपके वफा की कहानी लिखी है और आपको समझने में देर कर दी है उसने, यही बस अपने दिल में रटता रहता है या रटती रहती है वो। ये है इतना प्यारा एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। क्लेम करना इस एनर्जी को, चाहे आप अभी मतलब ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो या मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अपने हिसाब से देखिएगा, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा ही होगा सब। लियो एंड स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलो अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए सेजिटेरियस, आकाशिक से देखते हैं क्या गाइडेंस है। डायसेंट, अब आगे आगे बढ़ते चले जाओ, आपको अपनी मंजिल हासिल करनी है। फाइनली आप उस मकाम पर पहुंच जाओगे जो आपने हासिल करना है अपने लाइफ में, सक्सेस आएगा, ठीक है, जीत की खुशियां मनाओगे। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पर यूज करो या पॉजिटिव जगह पर लगाओ, ठीक है। ये कार्ड अपने आप ही गिर गया। ऑन ट्रैक, फाइनली आप बिल्कुल अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। सही वक्त आ रहा है आपके लाइफ में, राइट टाइम पर राइट चीजें होगी, ठीक है। और फिर से गाड़ी पटरी पर आ गई, हम कहते हैं ना, बस वैसा रहेगा यहाँ पर। बस अपनी एनर्जीज को इधर उधर जाया मत करो, पॉजिटिवली सोचो और अपने ऊपर लगाओ अपनी एनर्जीज, जीत आपकी होगी। यू आर लिमिटलेस, अपने आप को किसी बाउंड्री में बांध के मत रखो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ इमोशनली बहते जाओ, मैं सिर्फ लाइफ की बात कह रही हूँ। ओवरऑल लाइफ में आगे बढ़ो अपने, मतलब जैसे कि पास्ट में कुछ हुआ था तो वही चीजें लेकर बैठे हो, तो नई नई एनर्जी आ रही है, नए पर्सन आ रहे हैं, तो उनके ऊपर उसी चश्मे से उसको मत देखो। लेकिन अपनी बाउंड्रीज तो लेकर चलनी ही है, चाहे पुराने पर्सन हो, नए पर्सन हो, कोई भी बात हो, है ना। अपने करियर में आगे बढ़ो,
करियर में एक जगह खुद को बांध के मत रखो, नया जॉब देखो, नया कुछ पॉसिबिलिटीज देखो, अपने स्किल को एनहांस करो, बहुत सारी चीजें, अपने लुक्स की तरफ ध्यान दो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में आओ, ठीक है। लव हु यू आर, खुद से लव करो, बहुत जरूरी है ये। जब आप खुद से लव करते हो, खुद को इंपॉर्टेंस देते हो, खुद की वैल्यू करते हो, हैप्पी रहते हो, तभी वो सारी एनर्जी जो है वो आप यूनिवर्स को दे रहे हो, तो यूनिवर्स की ओर से वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर स्लो डाउन, थोड़ा रेस्ट करो, आपको जरूरत है रेस्ट करने की, मेंटली, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह की रेस्ट की जरूरत होती है इंसान को। इंसान हो, समझो इस बात को। चलो, शेयर्ड स्टिलनेस, फाइन। आपको किसी के लिए, देखिए, आपको लगेगा अब मुझे फिर से बदलना पड़ेगा इसके लिए, मुझे फिर से सब कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, या मैंने इसके लिए पहले ऐसा किया, पास्ट के पर्सन के लिए वैसा किया, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएगी। चाहे आप नए पर्सन के साथ बात कर रहे हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है, आपके पार्टनर है, आपके स्पाउस है, तो यहाँ पर देखिए आपको अपने लिए जो चेंज करना है करो, दूसरों के लिए बदलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। वो जो जैसे है वैसे ही आप उसको पसंद हो या वैसे उसको एक्सेप्ट करने दो, ये रहेगा यहाँ पर। आप शांत रहो, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ट्रुथ एक्सप्रेशन, देखिए न्यू पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो अपने लाइफ को, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। यूनियन की एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी, तो न्यू लव की जो एंट्री हो रही है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। पास्ट के पर्सन भी लौट कर आ रहे हैं, तो वहां पर भी सोलमेट की एनर्जी रहेगी। अभी आप रिलेशनशिप में हो और अभी कुछ इश्यूज हुए थे और फिर से आपका रियूनियन होने जा रहा है, तो वहां पर भी वो एक सोलमेट एनर्जी में आपसे, वहां पर भी वो जब आपसे मिलते तो आपको सोलमेट वाली एनर्जी महसूस होगी, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी, जैसे आप चाहते हो वैसा पार्टनर या वैसी पार्टनर, वो क्वालिटीज, ठीक है। जीन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, अभी सब कुछ सही हो रहा है आपके लाइफ में, रियूनियन की एनर्जी रही। हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग, जनरसिटी, जनरस बने रहिएगा। हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन होने जा रहा है आपका, आपके पर्सन का, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ। मैसेज देख लेते हैं, कोई भी मैसेज आ सकता है, आपके लिए आ सकता है या फिर आपके पर्सन की ओर से कोई लवी दवी सा मैसेज आ सकता है। चलो देखते हैं। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज लेटिंग गो ऑफ समवन यू स्टिल लव, वो ये एनर्जी में है अभी, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो अभी भी आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन आप इमोशंस साइड में रखते हुए बैलेंस होकर सोचिएगा जो सोचना है, और रियूनियन की एनर्जी भी दिख रही है। अगर वो जेन्युइन इमोशंस रख रहे हैं, जेन्युइन सारा सब कुछ है, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाता है। अब इतने सालों से साथ में हो तो अपने पर्सन को तो समझती हो आप, आपके पर्सन की ही बात है। ये दिल आज भी वही ठहरा है जहां आखिरी बार हमने मुस्कुराहट भरे पल गुजारे थे, मतलब हैप्पी वाला टाइम जहां पर आपने गुजारा था। तुम्हारी यादें ही अब मेरा सहारा है। ओ ओ, तो ये बात है आपके पर्सन की। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।